चूँकि एक पॉपुलर कैरेक्टर थे, इसलिए मैंने इसकी पूरी एक कलेक्शन बनाने की सोची है। इसी क्रम में एक और कॉमिक्स स्टारों की प्रतिज्ञा। इसका आकर्षण ये रहा कि इसका फ्रंट कवर बनाया हुआ डिज़ाइन उस समय भी काफ़ी यूनिक लगा था और आज के भी डेट में आप लोग अगर देखें तो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। ये स्टारो उस समय जब नया प्रिंट आया था, ये तो पीडीएफ फाइल है, नया प्रिंट आया था तो ये और आकर्षक लग रहा था। ये कवर था और इस कॉमिक्स की ऐड काफ़ी पॉपुलर हुई थी उस टाइम में, स्टारों की प्रतिज्ञा। अंकोल ग्रह से बहुत दूर गहन अंतरिक्ष में स्थित यह प्लेनेट रोम्बस, जहाँ बसा था राजगुरु आर्गोस का आश्रम, जिसमें शिक्षा ग्रहण के लिए पूरे ब्रह्मांड से छात्र आते थे। आज यह विदाई समारोह अंकोल ग्रह के राजकुमार स्टारो की विदाई देने के लिए आयोजित की गई है। स्टारो ने 18 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की, आज उसे वापस अंकोल ग्रह जाना है। उस जैसा होनहार से शायद मुझे अब जीवन भर न मिल सकेगा। मैं आप सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि आप भी स्टारो जैसा शिष्य बनकर दिखाएं। स्टारो अगले ही पल हवा में प्रकट होने लगे कई सारे हवा के गोले, जो धीरे धीरे गोले आपस में जुड़ रहे थे एक मानव रूप। और जब यह मानव कृति पूर्ण हुई तो सामने खड़ा था स्टारो। आज्ञा दे राजगुरु। स्टारो, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम्हें वापस अपने ग्रह लौटना है। हमारे आश्रम से जाने वाले हर शिष्य को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, किंतु क्या राजगुरु? चौंक पड़ा था स्टारो। हम तुम्हारी गुरु दक्षिणा भविष्य पर छोड़ते, अब तुम अपने ग्रह जाने की तैयारी करो। किंतु मैं 18 वर्ष पश्चात अपने परिवार वालों को कैसे पहचान पाऊंगा? मेरी आंखों में देखो स्टारो, तुम्हें अपने परिवार वालों की सूरतें इन आंखों में दिखाई देंगी। राजगुरु की आंखों में झांका स्टारो ने, जिसमें दिखाई दिए महारानी फ्लोरिडा व मेलोडी के चेहरे। नहीं तो था बस सम्राट रोशो का चेहरा। राजगुरु, मुझे पिताजी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। ओह, इसका मतलब सम्राट रोशो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। इसका मतलब इन 18 वर्षों के अंदर अवश्य कुछ अप्रिय घटित हुआ अंकोल ग्रह पर। आपने बताया नहीं राजगुरु, मुझे पिताजी का चेहरा नज़र क्यों नहीं आया? हो सका है वत्स वह किसी आवश्यक कार्य से ग्रह को बाहर गए हुए हो। झूठ बोलने पर मजबूर हो गए थे राजगुरु आर्गोस। चैन की सांस ली स्टारो। धन्यवाद गुरुदेव, मैं तो डर ही गया था, अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। यशस्वी भव वत्स। राजगुरु से विदा लेकर अपने सहपाठियों के पास पहुंचा स्टारो। अच्छा विदा मित्रों, तुम बहुत याद आओगे स्टारो। सबसे विदा लेकर चल पड़ा था स्टारो। हम तुम्हें चाह कर के भी नहीं बता सकते स्टारो बेटो, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। विदा स्टारो। सबके चेहरे पर दुख छाया हुआ था स्टारो से बिछड़ने का, सिवाय सोल्जर ग्रह के राजकुमारी फाल्टर के। जाओ स्टारो जाओ, तुम्हारे वापस जाने का ही इंतज़ार था मुझे, क्योंकि तुम्हारे रहते मैं कदापि राजगुरु के गले में पड़ी वह शक्ति मणि नहीं हासिल कर सकता था, जो मैं इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली आदमी बना देगी। अब मुझे वह मणि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। उसी दिन राजगुरु आर्गोस के आश्रम के इस कक्ष में ये कहा, कौन खटाक बोलकर आवाज़ की दिशा में राजगुरु आर्गोस फिर आश्चर्य से फट पड़ी। उनके सामने खड़ा था फाल्टर। फाल्टर, तुम इतनी रात गए? हाँ राजगुरु, मुझे वो हीरा चाहिए जो आपके गले में लटक रहा है, और यह हीरा मैं पाकर रहूँगा। आह, चीते सी फुर्ती से हमला किया था फाल्टर ने। क्रोध से भपक उठे राजगुरु आर्गोस। तूने अपने गुरु पर हमला किया फाल्टर, अब तुझे मिलेगी मौत की सज़ा। राजगुरु की आंखों से निकला था प्रलयंकारी किरणें। उछल कर बचा था फाल्टर इन प्रलयंकारी किरणों से। राजगुरु को मौका देकर देना अपनी मौत को बुलाना है। किसी जिम्नास्ट की भांति कलाबाजी खाता चला गया था फाल्टर। यह कला तुम्ही ने सिखाई है राजगुरु। राजगुरु की पीठ से टकलाई थी फाल्टर की टांगें। लड़ाकर फर्श पर जा गिरे थे राजगुरु आर्गोस, जिसके गले से छिटक कर फाल्टर के कदमों में जा पड़ा था वह हीरा। अगले ही क्षण, अब यह हीरा मेरे कब्जे में है राजगुरु। नहीं फाल्टर, वह हीरा मुझे लौटा दे। किंतु फाल्टर तो वह हीरा लिए आश्रम से बाहर निकल चुका था। अब यह हीरा मेरा है। लेकिन फाल्टर का पीछा नहीं छोड़ा था राजकुमार आर्गोस ने। फाल्टर, मैं तुम्हें इतनी आसानी से हीरा नहीं ले जाने दूंगा। ओह, राजगुरु पीछे आ रहे हैं। अब तो इस बूढ़े से छुटकारा पाकर ही सोल्जर ग्रह पर पहुंच पाऊंगा मैं। फाल्टर, तुम्हारा गुरु हूं मैं। युद्ध की कला तुमने मुझसे ही सीखी है, हरा नहीं पाओगे मुझे।
भयानक जंग छिड़ चुकी थी राजगुरु आर्गोस और फाल्टर के बीच में। एक न्याय के लिए लड़ रहा था तो दूसरा अन्याय के लिए, और यह जंग न जाने कितने देर तक जारी रहती अगर वह इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंसकर उसकी ओर खींचते न चले जाते। यह ग्रह थी धरती। राजनगर के मध्य स्थित बैक्टीरियल रिसर्च सेंटर की मंजिला इमारत में गूंज रही थी कुछ आवाज़ें। पिछले 7 दिनों से में बैक्टीरिया के सैंपल चुराए जाने की तीसरी घटना है राम, लेकिन किसी शख्स की बैक्टीरिया के सैंपल चुराने में क्या दिलचस्पी हो सकती है राम? बैक्टीरिया कई घातक बीमारियों का जन्मदाता होता है। हम उस पर रिसर्च करने के लिए उन लोगों के ब्लड सैंपल मंगवाते हैं जिसमें बैक्टीरिया के लक्षण पाए जाते हैं, और उन्हीं सैंपलों की चोरी हो रही है यहाँ। यानी कोई शख्स उन सैंपलों की मदद से खतरनाक साजिश रचने जा रहा है। शायद बैक्टीरियल अटैक करना चाहता है वह राजनगर पर। कस गया था राम का चेहरा। मुझे आज रात ही उस अनोखे शख्स को पकड़ना होगा। न जाने क्या योजना है राम की। रात के समय जब सारा शहर सोया पड़ा रहता है तब शैतानी प्रवृत्ति के लोग जागते हैं, क्योंकि उनके काम इस अंधेरे में ही पूरे हो सकते हैं। आज मुझे सैंपल की आखिरी डोज चुरानी है, उसके बाद तैयार हो जाएगा वह खतरनाक शख्स। उछलता चला गया वह बैक्टीरियल रिसर्च सेंटर की तरफ। कुछ ही पलों में एक कक्ष के अंदर जा पहुंचा था वह। यही है वह सैंपल की शीशी जिससे मुझे ज़रूरत है। तभी तुम जैसे शैतानों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होते मिस्टर XYZ राम। यूँ जड़ हो गया था भेक मानो लकवा मार गया था उसे। आखिर राम जो खड़ा था उसका रास्ता रोके। सैंपल चुराने का बहुत शौक है ना तुझे? मैं तुझे देता हूँ मुफ्त में सैंपल। टूट पड़ा था राम उस पर। जला इस फौलादी घूसे का सैंपल खाकर बता कैसा लगा। घूसा खा करके भी वो ठहाका लगा उसे वह रस्मय शख्स। फेंक पर तुम्हारे घूसों का असर नहीं होगा राम। आधा इंसान आधा मेढक हूँ मैं। अब देखो तुम मेरा चमत्कार। अगले ही पल भेक ने दे मारा राम को दीवार पर। यह है तेरे घूसे का जवाब। तड़प उठा था राम भेक की इस वार से। आंखों में तैर उठाया था ढेर सारा लहू। निकट की अलमारी में रखी एसिड की बोतल उठा ली थी उसने। यहाँ से तेरी लाश ही बाहर जाएगी भेक। मेढक की भांति उछल कर बचा था भेक। तेरे इन टटपंजी तारों से नहीं मरने वाला हूँ मैं। अद्भुत फुर्ती और जो भी खूबियों का स्वामी था भेक। मेरे मुंह से निकली यह लार तुझे पोस्टर की भांति दीवार से चपरा देगी राम। ओह! एक झटके के साथ दीवार से जा टकराया था राम और चिपक कर रह गया। उफ! फेविकोल से भी ज़्यादा खतरनाक है भेक की लार, जिसने दीवार पर चिपका कर रख दिया है मुझे। इधर खिड़की से बाहर खड़ा छलांग लगा चुका था भेक। बाय राम, सी यू अगेन। टर टर खनक। अजीबोगरीब तरीके से उछलता रात के अंधेरे में न जाने कहाँ गायब हो गया वह। आखिरी सैंपल मेरे ही हाथ में। आज मेरा मकसद पूरा होगा। टर टर। इस बात से बेखबर था कि एक हाथ उसका पीछा कर रहा है, जो कि निसंदेह राम का था, निसंदेह रहीम का था। इधर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंसकर राजगुरु आर्गोस और फाल्टर पहुंच चुके थे। राजनगर से बाहर स्थित इस पहाड़ी पर उसमें छिड़ी थी भयानक जंग। तो यदि पाताल लोक तक भी जाता तो भी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला था फाल्टर। मुझे माफ़ कर दो राजगुरु, माफ़ कर दो मुझे। नहीं, तुझे माफ़ी नहीं, मौत मिलेगी, और तेरी मौत अन्य शिष्यों के लिए एक सबक होगी। झेल नहीं पाया था फाल्टर राजगुरु आर्गोस के सीने से निकली संहारक शक्ति को। बचा किसी गुब्बारे की भांति फोड़ डाला था संहारक शक्ति ने फाल्टर का जिस्म। हीरा वापस हासिल कर लड़खड़ाते कदमों से एक और चल कर राजगुरु आर्गोस। गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ मैं, मदद की ज़रूरत है मुझे। आशा की एक किरण आई उन्हें। वह इमारत नज़र आ रही है, शायद कोई मददगार मेरी मदद कर दे। बढ़ते चले गए थे राजगुरु के कदम इमारत की ओर। यह दृश्य देखकर चमक उठी थी किसी की आंखें। ये हीरा तो बहुत ही चमत्कारी है। यदि यह मेरे हाथ लग जाए तो मेरे आविष्कार में 4 चांद लग जाएंगे। यह तो भेक है, लेकिन यह अकेला क्यों है? इसके पीछे लगा रहीम कहाँ गया? सोचने वाली बात है। निशब्द उछलता हुआ राजगुरु के पीछे चल दिया भेक। यह बुढ़ा तो मेरे अड्डे की ओर ही आ रहा है। वहाँ इससे यह हीरा प्राप्त करने में ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे।
उधर अंकोल की धरती पर गूंज रही थी स्टारों की दर्द भरी चीखें। बेगुनाहों की अनगिनत लाशें उसका स्वागत करेंगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी उसने। उफ, ये तबाही, ये विनाश, कौन है इसका जिम्मेदार? खून के आंसू रो रही थी स्टारों की आंखें। पागलों की तरह अंकोल के ध्वस्त राजमहल के मलबे पर खड़ा होकर अपने परिवारजनों को पुकार रहा था स्टारो। माँ, पिताजी, कहाँ है आप? मेलोडी, कहाँ छुप गई तुम? देखो, तुम्हारा भाई आया है, अपने भाई को गले से नहीं लगाओगी? स्टारो, स्टारो। मलबे के अंदर से आई थी मेलोडी की आवाज़ें। मलबा हटाते ही उसके अंदर दबी हुई मंजर नजर आई। मेलोडी बुरी तरह घायल थी वह। मेलोडी, ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? सब कुछ खत्म हो गया स्टारो। धीरे धीरे सन्नाटा ग्रह से हुई दुश्मनी की सारी कहानी सुनाती चली गई मेलोडी। हमारे ग्रह की तबाही के जिम्मेदार राम रहीम है स्टारो। क्रोध से आंखें सुलग उठी स्टारो की। राम रहीम को इस तबाही का कर चुकाना होगा स्टारो। शायद तुम्हारी सूरत देखने के लिए ही मेरे प्राण शेष बचे थे, जिसमें अलविदा मेरे भाई। एक और गर्दन लुढ़क गई थी मेलोडी की। हलक फाड़ कर चीखा था स्टारो। जर्रा जर्रा काँप उठा था उसकी चीख से। मेलोडी! तभी गूंजी महारानी फ्लोरिडा की काँपती आवाज़। स्टारो, मेरे बेटे, तुमने आने में एक दिन, सिर्फ एक दिन की देरी कर दी। काश तुम पहले आ गए होते। आंसू से भीगा ऊपर उठाया चेहरा स्टारो ने। माँ, ये सब क्या हो गया? क्या पूरे ग्रह पर कोई जीवित नहीं बचा? पूरे अंकोल ग्रह पर सिर्फ 1/4 आबादी जीवित बची है स्टारो। मेलोडी की लाश के निकट जा पहुंची महारानी फ्लोरिडा। मेलोडी, तेरी सौगंध है मुझे, जब तक इस तबाही के जिम्मेदार राम रहीम की लाशों को न देख लूँगी तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। मानो कहीं दूर बिजली कड़की थी। देखता रह गया था स्टारो अपनी माँ का चेहरा। माँ, इतनी कठिन प्रतिज्ञा क्यों की तुमने? क्यों? बर्फ सी ठंडक थी महारानी फ्लोरिडा के स्वर में। तुम्हें इस तबाही का बदला लेना होगा, इस माटी का कर चुकाना होगा स्टारो। राम रहीम की लाशें मेरे कदमों में लाकर डालनी होंगी तुम्हें। उठ खड़ा हुआ था स्टारो। आंखों में धधक रही थी आग। मैं रोशो का बेटा स्टारो, सौगंध खाता हूँ कि जब तक राम रहीम को नहीं मार डालूंगा तब तक अपनी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करूँगा। धाड़ उठा ठार स्टारो। मैं आ रहा हूँ कमीनों। अंकोल ग्रह की तबाही का जवाब देना होगा तुम्हें। मेरी माँ की एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मेरी बहन के जिस्म पर पड़े एक एक जख्म का बदला लूँगा मैं तुमसे। तुम्हें कर चुकाना होगा, और वो कर्ज होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत। अगले पल हवा के गोलों में बदलता चला गया स्टारो। अंकोल ग्रह से बाहर निकल चुके थे हवा के गोले। इधर राजगुरु आर्गोस इमारत में प्रवेश करते ही फंस गए थे भारी मुसीबत में। ओह, कैसी मशीन है ये जिससे चिपक कर रह गया हूँ मैं? धीरे धीरे मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। ये मेरी डेथ मशीन है राजगुरु आर्गोस, जो धीरे धीरे अपने शिकार का सारा खून चूस लेती है। कौन हो तुम और हमें कैसे जानते हो? भेक नाम है मेरा, आधा मानव आधा मेढक हूँ मैं। तुम्हारे और तुम्हारे फाल्टर के बीच इस हीरे के लिए जो भयानक युद्ध हुआ था उसका चश्मदीद गवाह हूँ मैं। अगले पल हवा में उछलता चला गया स्टारो। शुरुआत राजनगर की तबाही से शुरुआत होगी इस बाज़ार से। राजनगर की तबाही शुरू होगी इस बाज़ार से। जहाँ कहीं भी होंगे छुपे राम रहीम। स्टारो के हाथ में उगली किरणें जो टकरा गई इस बहुमंजिला इमारत से। अगले पल भरभरा कर गिर उठी वह इमारत। उन्हें मेरे सामने आना ही होगा। धड़ाम तबाही मचाकर एक और उड़ता चला गया स्टारो। स्टारो की निगाहों में कब तक छुपोगे तुम कमीनों? आखिर समय तुम्हें आना ही होगा। इस तबाही की सूचना पाकर उछल पड़े थे कमिश्नर देश पांडे। वाट, राजनगर एयरपोर्ट की तरफ गया है वह? उसे रोको, हर हालत में रोको उसे। राम को खबर करनी होगी, अब वही स्टारो को रोक सकता है। बगल पर डायल पर थिरक उठी थी कमिश्नर की उंगली, और राम रहीम तक न्यूज़ पहुंचने के लिए बेकार थे। अगले पल, यस राम, स्टारो नाम है उसका, तुम्हें और रहीम को खोज रहा वह। मैं फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं अंकल। कुछ देर बाद हैरानी के सागर में डूबा राम एयरपोर्ट की ओर उड़ा चला जा रहा था। कौन है स्टारो जो मेरी और रहीम की खोज में तबाही मचा रहा है?
और रहीम भी न जाने कहाँ गया है। कल्लात से भेक के पीछे गया हुआ है वो। अभी तक उसने भी कोई संपर्क स्थापित नहीं किया है। कल्लात अंधेरे का लाभ उठाकर भेक यहीं कहीं गायब हो गया था। इधर समस्त घटनाओं से अनजान रहीम यहाँ क्या कर रहा है, किसकी तलाश है इसे। कल्लात अंधेरे का लाभ उठाकर भेक यहीं कहीं गायब हो गया था। ओह, तो रहीम को भी भेक की तलाश है। मुझे इस पहाड़ी के पीछे चलकर देखना चाहिए। सांप की तरफ बल खाती पहाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। रहीम सांप को यहाँ पर भाभी को सांप की तरफ बल खाती पहाड़ी सड़क पर दौड़ रहा था रहीम। भेक की तलाश में भटकता रहीम जहाँ पहुँचा था वहाँ जहाँ पड़ी थी फाल्टर की लाश। इधर रहीम भी भेक की तलाश करता रहता है और पहाड़ी के पीछे चल करके जा करके देखने का वो सोचता है। इधर एक अजीबोगरीब चप्पल वगैरह का निशान, पैरों वगैरह का निशान देख करके चौंक पड़ता है वो। और भेक ने ही उस व्यक्ति का कत्ल किया रहता है, किंतु मुझे इन ग्रहों के निशानों का पीछा करना होगा, पैरों के निशानों का पीछा करना होगा। इधर स्टारो आते ही तबाही मचाने के मूड में रहता है किस प्रकार से, और आते आते काफ़ी विस्फोट वगैरह करने लगता है। और तभी वो छाया आ जाती है जिससे कि राम को होता है। राम आ जाता है, उसे देख कर के स्टारो चिल्लाने लगता है, मेलोडी अंकुल ग्रह, और हर हालत में से रोकना होगा राजन। और इधर स्टारों के चेहरे पर पड़ा राम का प्रचंड गुस्सा। दोनों में एक ज़बरदस्त युद्ध चालू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। प्लेन हाईजैक करने जाता है तो राम कांप जाता है और राम को अपने वास्तव में भीषण वाले रूप में आना पड़ता है। इतना तेरी मौत का तमाशा बहुत ही ज़बरदस्त होगा राम। राम दोबारा से शैडो पावर में बदलता है और जा कर के उसके विमान में कुछ गड़बड़ी कर देता है, जिसके चलते वो सारी चीज़ें उसे ही मिल जाती हैं। राम रहीम को अकेले ही बहुत पीटता रहता है। राजगुरु तभी आकर के इंटरप्शन कर देते हैं कि वो भी चनी की तरह है, सिंसियर टीचर है। और यहाँ पर स्टारो एक ज़बरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस में, तभी राजगुरु आर्गोस आ जाते हैं उसे रोकने के लिए और उसे कैद कर लेते हैं। एक बॉक्स में कैद करके चलने लगते हैं और राम रहीम से विदा लेते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, किंतु लास्ट में भेक, यही है मेरे सपनों का शहंशाह जिसके लिए मैंने इतने नीच पापड़ बेले हैं। और यहाँ पे ये कॉमिक्स, ये देखिए बिल्कुल एक नया कैरेक्टर आते हैं सामने, 8वां अजूबा। ये भी बेहतरीन कॉमिक्स थी। ऐड देखिए आप इसका, शानदार ऐड। और ये राम रहीम को बनाया गया है बहुत सही और सटीक तरीके से। इसका मैं फेवर भी करता हूँ, इसका प्रशंसक भी हूँ राम रहीम का। ये अलग बात है कि मनुष्य को शट डाउन हो गई, लेकिन जो मैच्योर रीडर्स है वो भरत जैन, मनोज विला, रूपनगर, ये सब याद नहीं रहता है। तो
चलिए दोस्तों, ऐसे ही आप अपने मेरे वीडियो को प्रेम दुलार देते रहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। बहुत जल्दी ही आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।